खुद को फंसता हुआ देखकर गीतांजलि ने फोड़ा क्रिश का भांडा, और यहीं से शुरू होगा यह रिश्ता क्या कहलाता है में जबरदस्त ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग ट्रैक में कहानी लेने वाली है एक बड़ा और जबरदस्त मोड़। शुरुआत होगी तब जब खुद को फंसता हुआ देखकर गीतांजलि का नकाब उतर जाएगा और वह सच्चाई छुपाने की कोशिश में क्रिश का नाम सामने लाएगी। दरअसल अरमान केस हार जाता है, लेकिन हार मानने के बजाय वह फैसला करता है कि वह केस को हाई कोर्ट तक लेकर जाएगा और इस बार पक्के सबूत जुटाकर अभीरा को बेकसूर साबित करेगा। इसी बीच अरमान के हाथ लग जाते हैं सबसे बड़े सबूत, चीनी के पाउच, जिन्हें अभीरा के खिलाफ पेश किया गया था। लेकिन अब वही पाउच गीतांजलि के पास मिलते हैं। कहानी में ड्रामा तब और दिलचस्प हो जाता है जब अरमान गीतांजलि से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब गीतांजलि साफ इनकार कर देती है तो अरमान चालाकी से वही चीनी के पाउच उसकी कॉफी में डालकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो यह कॉफी पी लो। यह सुनकर गीतांजलि के हाथ कांपने लगते हैं और वह कॉफी पीने से मना कर देती है। वह गुस्से में कॉफी का कप फेंक देती है। तभी अरमान को पूरा यकीन हो जाता है कि इस साजिश के पीछे गीतांजलि है। अरमान पूछता है, लेकिन तुमने अंशुमन को क्यों मारा? यहीं पर गीतांजलि बुरी तरह से फंस जाती है और घबराहट में सच सामने आ ही जाता है। वह जोर से चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब क्रिश ने किया है। मैंने तो सिर्फ क्रिश का साथ दिया। यह सुनकर तानिया और घरवाले हैरान रह जाते हैं। क्रिश तुरंत बचाव में कहता है, झूठ बोल रही है। गीतांजलि खुद फंस रही है, इसलिए मेरा नाम ले रही है। लेकिन गीतांजलि भी हार मानने वाली नहीं होती। वह पलटवार करते हुए कहती है, क्रिश, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो। तुम अपने भाई के सगे नहीं रहे, अपनी पत्नी के सगे नहीं हो, तो मेरे क्या सगे रहोगे? इसलिए मैंने पहले से ही तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए थे, ताकि तुम कभी भी मुझे फंसा न सको। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें पता चलता है कि जब जब क्रिश गीतांजलि से मिलने आया, गीतांजलि ने अपने फोन का कैमरा ऑन कर लिया और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। वह वीडियो में साफ दिखता है कि क्रिश अंशुमन की मौत को लेकर कह रहा है, अंशुमन की मौत के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तानिया की होगी और इनडायरेक्टली वह प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बहुत जल्द मैं तानिया से सारे पेपर्स साइन करवा लूंगा। तानिया तो बेवकूफ है, उसे बेवकूफ बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं। यह सुनकर तानिया के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिस पति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही पति उसे सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है और क्रिश की पोल खुल जाती है। वह गीतांजलि को यह भी कहता है, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो बहुत जल्द माहिरा तुम्हारी होगी। बस एक शर्त है, तुम्हें अरमान भैया को हमेशा के लिए उदयपुर से लेकर जाना होगा, ताकि वो हाउस वापस मेरा हो जाए। यह सुनकर पूरे परिवार के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि क्रिश कितना नीचे गिर सकता है। अब आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे अरमान को आखिरकार मिल जाता है अभीरा की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत। अरमान तुरंत हाई कोर्ट में अपील करता है और अपनी समझदारी और होशियारी से केस को पलट देता है। कहानी में शुरू होगा नया सफर, जहां एक तरफ क्रिश और गीतांजलि की